हाँ प्रोड्यूसर, कॉफी नहीं है सर? कॉफी नहीं है तो ठंडा क्या होगा। हम लोग दोस्तों बाहर हैं यहाँ पे और सोचा कि आज वॉक द टॉक करा जाए, है ना। थोड़ा सा मैच्योर टाइप का लगता है, वॉक द टॉक। भारी भारी हाँ, कोई जैसे बहुत बड़े नेताजी से बात कर रहे होंगे। तो बताइए आज का अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा सर बांग्लादेश है, मैं बता रहा हूँ। और बांग्लादेश, अच्छा तुम मुझसे पूछ रहे हो अगला मुद्दा क्या है? खुद ही बता रहे हो अगला मुद्दा ही है। हाँ अच्छा ठीक है सर, दरअसल एक ट्वीट देखा, हाँ, हालांकि आपने उस पर भी रिप्लाई भी किया उसको। हाँ, नाहिदुल इस्लाम है सर, उनका स्टूडेंट लीडर, आई थिंक वो हाँ, चिंपांजी की सरकार में भी है सर। हाँ, उसने बोला है कि ग्रेटर बांग्लादेश का उसने एक मैप बनाया और उसने बोला कि हम इसको ड्रीम कर सकते हैं, हम इसको पूरा कर सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं, कल कर दी बेइज्जती उसकी। और क्या, और क्या करना है समझ। देखो बात ये है ना, सुनो मेरी बात जी। ये अजीब कौम है बांग्लादेशियों की जी। ये शुगर रश में रहते हैं। आई थिंक दे आर ऑन सम सब्सटेंस, दे आर स्मोकिंग समथिंग व्हिच वी आल्सो वांट बिकॉज़ दिस गिव्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ये उसमें हमारे इसने मैप डाला जी। जो भी नाहिदुल इस्लाम, जो भी इसका नाम है बच्चे का जी। इसने मैप डाला और उस मैप में ये कहता है कि ये त्रिपुरा और भी नॉर्थ ईस्ट की चीजें। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ सर कि कुछ दे ना दे, बिहार दे दे हमारा। हाँ। बिहार को कुछ दिन देते हैं, जब छठ मनाया जाएगा घाटों पे वहां पे। हाँ। और शारदा सिन्हा के गीत बजने शुरू होंगे ना। हाँ। तो ये भी कहेंगे ये तो गलत हो गया हमारे साथ। नहीं देखो सुनो, ऑन अ मोर सीरियस नोट जी सर, बेसिकली क्या है कि you know there is this concept, they have actually convinced themselves जी कि ग्रेटर बांग्लादेश करके एक है चिड़िया। हाँ, ये चिड़िया चहक रही है ना, इसमें से एक चिड़िया में से एक ग्रेटर बांग्लादेश भी है। तो अब ये कह रहे हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश नाम की एक चिड़िया है जी, जिसमें ये होगा कि वी आर ब्रेव, वी कैन ऑल्सो ड्रीम। हाँ। इस टाइप का नहीं, यू कांट ड्रीम, यू आर नॉट ब्रेव। कावर्डली कौम है बांग्लादेशी, डरपोक बुजदिल हैं। इनकी फौज कितनी है पता है? 1,60,000 1,66,000 की इनकी फौज है। हाँ जी। उतनी इंडियन आर्मी वाले कैजुअल लिफ्ट पे आज की तारीख में। ठीक है, इतने तो 1.5-2 लाख तो कैजुअल लिफ्ट पे होंगे। इनकी इतनी चिड़िया भर कौम, पता नहीं। ये देखो ना, ये औकात से ज्यादा जब कोई इंसान सपने देखने लगता है ना, फिर उसको पकड़ के ना, बांग्लादेश को ऐसे पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो कि बेटा मुर्गा बन जाओ। क्लास के बाहर जैसे मार्ट साहब बनाते हैं ना, मुर्गा बन जाओ। इनकी यही औकात है बांग्लादेशियों की। दैट इज व्हाट दे डिजर्व। ग्रेटर बांग्लादेश, बांग्लादेश ग्रेटर बनने से पहले ग्रेट, और उसके बनने से पहले एक देश तो बन जाओ यार। जो लोग देखो प्रोड्यूसर जी, बांग्लादेश हमने बनाया 13 दिन में। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। हाँ, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। ये इनसे अराकान आर्मी नहीं समझ रही। हाँ, जबकि वो तो प्रोफेशनली आर्मी भी नहीं है। हाँ, इनसे अराकान आर्मी आ गई है टेकनाफ तक, और रोज अराकान आर्मी इनको मार मार के सुअर बना रही है। जी। अरे मोहम्मद यूनुस का सुअर बना दिया उसने, अराकान आर्मी ने। कर लो तुम। मोहम्मद यूनुस का क्या ही सुअर बनाएगा? सुअरों की भी बेइज्जती है सर उसमें। हाँ। सर एक और चीज है। औकात में आ गए, 50,000 टन चावल मांग लिया। सुनो प्रोड्यूसर, ग्रेटर बांग्लादेश बना रहा है, ठीक है। ये कह रहा है ग्रेटर बांग्लादेश, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और चुपचाप मोहम्मद यूनुस कह रहा है क्या जरा मलिक। अच्छा एक बात है, मैं एक चीज अप्रिशिएट करता हूँ, वन थिंग, क्योंकि ये थे तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी एक समय पे जी, तो वो जो डीएनए है इनका वो पाकिस्तानी है बेसिकली। दे आर बेसिकली यू नो they have a different this thing, they might have a different country but their DNA is the same। अब पता हूँ कैसे डीएनए इनका सेम है? इनका प्रोड्यूसर ऐसे डीएनए सेम है कि पाकिस्तान भी जब मांगता है तो हक से मांगता है। पाकिस्तान की आवाज में ये नहीं कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, हमारा हक है, तुम्हारी जेब पे हमारा हक है, लाओ जेब ढीली करो। ये बांग्लादेशियों ने यही चीज पाकिस्तान से सीखी है। दैट इज व्हाट दे हैव लर्न्ड फ्रॉम पाकिस्तान। अधिकार से मांगो। अब देखो, हिंदू तुम मार रहे हो वहां पे, मंदिर तुम तोड़ रहे हो। ग्रेटर बांग्लादेश 50,000 टन खैरात के चावलों से बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश। क्या नाम है स्टूडेंट लीडर का? नाहिदुल इस्लाम। क्यों बेटा बताओ? तुम मुर्गे बने रहो और वैसे बताओ, ऐसे खड़े होके मत बताओ। मुर्गा बने रहो, माट साहब ने तुम्हें मुर्गा बनाया, तुम मुर्गा बने रहो। अब तुम जवाब दो। 50,000 टन भीख का चावल लेके ग्रेटर बांग्लादेश करता हूँ।
LNG भी मांग रही है, सऊदी अरब से कुछ और भी चीजें मांग रहे। भारत से 50,000 टन चावल, बाकी अलग अलग जगहों से अच्छा एक LNG वगैरह हाँ, भी मांग रहे हैं। अच्छा एक और चीज, अडानी का पैसा नहीं दिया। नहीं, अडानी क्या बोल रहा है? अडानी यही तो बोल रहा है कि भाई मेरा पैसा दे दो, तुमने बिजली खाली पैसा दे दो। नहीं, वो अडानी का हक नहीं है। नहीं, सुनो 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 सुनो, तुम यू आर मिसिंग द पॉइंट। अब ये स्टडी कोट कर रहे हैं, अमेरिका के कोर्ट ने ये नहीं बोला था हाँ, कि वहां पे अडानी ने किसी को पैसा खिलाया और करप्शन हुआ है। हाँ। अब उस अमेरिका की स्टडी को बहाना बना के देखो अडानी गलत काम कर रहा है इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। यार ये कैसे? बांग्लादेशियों, तुम में इज्जत नाम की चीज है कि बेचकर खा गए चावल के साथ? कुछ इज्जत है, कुछ गैरत है यार? ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती। तुम अपने आप को देश कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी खैरात में मिला हुआ देश हमने बना के दिया तुम्हें यार। चलो थैंक यू नहीं बोला तुमने, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम थैंक यू बोलो, वो कोई बात नहीं यार। मुझे लगता है इनका देश तोड़ना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, और मोहम्मद यूनुस को ना तो इसके गले में पट्टा बांध के इसको नोएडा में घुमाएंगे, ठीक है? कल इसने द इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने पूछा कि जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, हाँ। कह रहा है नहीं, ये मतलब उससे बोला गया कि इकोनॉमिस्ट ने कोई अवार्ड दिया, आई थिंक सर, मुझे याद नहीं आ रहा है, इकोनॉमी पे, हाँ। कि आपकी इकोनॉमी अच्छी की है हाँ। पिछले साल में, उस पे उसका क्या कहना, ये जो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं उसके कारण इकोनॉमी बेहतर हुई है सर, उसका यही साउंड था। नहीं देखो, बात यह है ना कि ये सही भी कह रहा है, क्योंकि इनको प्रोटेस्ट के अलावा कुछ आता नहीं है। ये सारे स्टूडेंट लीडर इकट्ठा कर दिए, डफली गैंग जिसको मैं कहता हूँ ना, ये डफली बजा के डफली वाले डफली बजा, ये डफली गैंग है, इसको इकट्ठा, क्या इनकी इकोनॉमी ठीक होनी है? तुम्हारी इकोनॉमी तो अभी हम डिसमेंटल करते हैं, रुक जाओ। नहीं, तुम्हारे कपड़े की मिलें बंद करके बांग्लादेशियों तुमसे भीख नहीं मंगवाए ना सड़क पे, तुम मांग ही रहे हो तुम, पर अभी तुम एलिट लेवल पे भीख मांग रहे हो। अभी तुम मांग रहे हो 50,000 टन की भीख, आधा पाव किलो चावल की तुमसे भीख ना मंगवाई तो नाम बदल देना मेरा, देखना अभी तुम्हारा क्या होता है। बहुत हीरो बन रहे हो तुम। ये सर बेसिकली मुद्दा ये परेड होगी इनकी, पट्टा परेड। मुद्दा ये है ना कि भाई साहब लोगों को वही, वो आप कहते हैं, मैं भी मानता हूँ, डीएनए वाली आदत है। हाँ। सेम डीएनए, हरकतें थोड़ी नहीं बाज जाएंगी। हाँ। कहते हैं ना कि खानदानी शौक और खानदानी चीजें सर जाती थोड़ी नहीं है। हाँ। अब इनका खानदानी शौक है, भीख मांगना इनका खानदानी रिवाज है सर। हाँ। इनके अब्बू दादू सब मांग रहे हैं। हाँ। और इसके आगे जो है यार, मुझे ना एक बात नहीं समझ में आई जी, ठीक है, ये बताओ प्रोड्यूसर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बांग्लादेश के अंदर यार? कुछ फूकता है हुआ। हाँ, और वो जो फूक रहा है, हाँ। क्या वो माल तुम्हें नहीं चाहिए प्रोड्यूसर? सर कॉन्फिडेंस के लिए तो चाहिए, हैं? कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस, कितने इनके टोटल फाइटर प्लेन्स हैं? 44 हैं? 44 44-45 ऐसे कुछ। 45 इनके फाइटर प्लेन है, उतने हमारे सर्विसिंग के लिए गए। ग्रेटर बांग्लादेश यार, मैं तो हंसता हूँ, ये बिल्कुल पगली कौम है क्या? बिल्कुल कंप्लीटली ब्लडी अनएजुकेटेड मैड पीपल। 1,63,000 की फौज जितने भारतीय सेना में आज छुट्टी पे, कैजुअल लीव, नॉट एनुअल लीव। कैजुअल इतने इंडियन आर्मी में आज की तारीख में कैजुअल लीव पे हैं जितनी पूरी बांग्लादेश की। इनको एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, अभी तो हम मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक नहीं कर रहे, बट मजाक के तौर पे आपको बता रहे हैं, टेकनाफ का एरिया है दोस्तों, टेकनाफ के एरिया को, उसका एक सब्सटैंशियल पार्ट अराकान आर्मी, ये लोग अपना देश नहीं बचा सकते, इनको जूते पड़ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। पर ये ढाका में स्टूडेंट लीडर, प्रोटेस्ट, झंडा, डफली, ये यही काम है इनका। दिस यू नो वी आर रिबेल्स। क्या रिबेल, क्या औकात होती है रिबेल की यार? खाने को खाना नहीं है तुम्हारे पास, चावल है नहीं इनके प्लेट में, चावल की भीख मांग रहे हैं, फिर रिबेल कर रहे हैं। या भारत से पंगे लेने, भारत से मालिक थोड़ा सा चावल दे दीजिए। हाँ। एकदम चल रहा है कि मालिक दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ। और उसके बाद जो है, नहीं तो पेट नहीं भरेगा हमारा रात में, आज हाँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, 11 टन या कुछ ऐसा बचा हुआ, बस थोड़ा सा। हाँ। हालांकि भारत सर, एक ये है कि भारत मान क्यों गया सर ये चावल देने के लिए? देखो ऐसा है ना कि इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत पुराना है, और बांग्लादेश में आज की तारीख में भी लोग हैं जो कि इस वक्त चुप हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे वो लोग। और ये लोग आए थे विजय दिवस के दिन बांग्लादेश से, और उन लोगों ने बोला भी था मीडिया के सामने कि बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं। एक्चुअली ये बांग्लादेश से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, स्टूडेंट लीडर के ग्रेटर बांग्लादेश, ये क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोड्यूसर एक बात समझो, ये हो क्यों रहा है बांग्लादेश में? ये
इसेंशियली एक इको चेंबर बन जाता है ना, एक इकोसिस्टम तो है ही, उसके अंदर एक इको चेंबर बन गया जी। लोगों को यही सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। और ये जो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर्स बताते हैं, पॉलिटिशियन क्या करता है, जो जनता सुनना चाहती है जनता को सुना, उसने करना थोड़ा है, हाँ। उसने तो सुनाना है ना। अरे वो चुटकुला सुनो, वो बांग्लादेश में वही हो रहा है। मैं आपको बांग्लादेश की पूरी जियो पॉलिटिक्स एक चुटकुले के थ्रू समझाता हूँ, देखो कितनी बढ़िया चीज है। एक राजा था, वो हंसता नहीं था जी। एक राजा था, वो हंसता नहीं था, तो रानी बड़ी परेशान, सब लोग बड़े परेशान कि भैया राजा को कोई अवार्ड रखा कि जो राजा को हंसा देगा, जो राजा को हंसा देगा उसको आधा किंगडम मिल जाएगा, आधा राजपाट उसके नाम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर ये किंगडम है तो उसमें आधा राजा का, आधा उस बंदे का जो राजा को हंसाए, क्योंकि राजा बचपन से जब से पैदा हुआ हंसा नहीं। तो एक आदमी आया, फेल, 2 फेल, 3 फेल, 4 फेल, कई लोग फेल हो गए। फिर एंड में एक आदमी आता है कि कहता है कि नहीं, मैं हंसाने की कोशिश करता हूं। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, सब फेल होगा, तुम क्या ही कर लोगे, कोशिश कर लो। तो आदमी करता है, एक के बाद एक चुटकुला सुनाता है और राजा हंसना शुरू कर देता है। और राजा इतना हंसता है, इतना हंसता है, इतना हंसता है कि राजा जमीन पे लोटपोट होके आंसू निकल रहे हैं, हंस रहा है और राजा बहुत हंसता है। तो राजा बोलता है कि मैं बड़ा खुश हूं। तो कह रहा है साहब खुश तो आप हैं, लेकिन आपने बोला था आधा आप राजपाट देंगे मुझे, तो मैं कब आ जाऊं? कह रहा कल आ जाओ तुम, कल आओ सुबह मैं तुम्हें आधा राजपाट दूंगा। तो आदमी आया राजा के पास जब आया तो बोला कि साहब आपने बोला था आधा राजपाट। तो राजा ने बोला कौन सा? नहीं, कह रहा है कि जी आपने बोला था सबके सामने कि जो आपको हंसाएगा आप उसको आधा राजपाट देंगे। तो राजा ने बोला देखो भाई, ऐसा है ना, तुमने अपनी बातों से मुझे खुश करा, मैंने अपनी बातों से तुम्हें खुश करा। चैप्टर बराबर हो गया। अब इसमें राजपाट कहाँ से आ गया बीच में? सर नाहिदुल इस्लाम एक गाना है यूट्यूब पे, कल किसी ने भेजा ना, कल नहीं, मुझे भेजा था 10-15 दिन पहले। मैं गाना नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं, बट फॉरवर्ड इट यार। वही चीज है, एक दूसरे को अपनी बातों से खुश कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, ये भी जहाज पे कुछ दिन में निकलेंगे। और जो है पर चावल आने के बाद पहले मालिक से चावल की भीख मांग लिया जाए। हाँ, उसके बाद जो है चलो चलते हैं सर। हाँ दोस्तों, इस वक्त ना हम लोग बाहर हैं और वी आर एट आगरा। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कर्टेल्ड रहेगा, थोड़ा सा ट्रंकेटेड मामला रहेगा 2-3 दिन, फिर वापस नोएडा पहुंचेंगे हम, नोएडा, और फिर नोएडा जाके हम पूरी शूट करके फिर पूरा आपको वैसा ही कंटेंट देंगे। राम राम भैया, नमस्कार।